tangent to the circle. टर्म सेकंड का ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट में हमने सिमिलैरिटी पढ़ा था टर्म वन में। टर्म टू के लिए ज्योमेट्री में टैंजेंट टू द सर्किल पढ़ना है। ध्यान से सीखेंगे इसके बारे में। अबाउट टैंजेंट, टैंजेंट क्या है ये सीखते हैं। कोई भी एक कर्व है, एनी कर्व, आपको स्पेशली सर्किल के लिए पढ़ना है, लेकिन टैंजेंट किसी भी कर्व पे होता है। अगर एक पॉइंट से इस पे लाइंस खींचा जाए ऐसा, तो एक लाइन ऐसा होगा जो इसको टच करता हुआ निकल जाएगा। जो लाइन टच करके निकल रहा वो टैंजेंट है, बाकी लाइंस सेकंड है इसमें। मतलब डेफिनेशन कुछ ऐसा आएगा, अ लाइन which touches a curve at only one point is called tangent to the curve. एक ऐसा लाइन जो किसी कर्व को केवल एक पॉइंट पर टच करे उसे टैंजेंट बोलते हैं। कर्व के लिए इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके पास स्पेशली कर्व का रूप सर्कल है। 11th में जब मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग, वहां कर्व के लिए पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, डिफरेंट टाइप्स के कर्व दिखाई देंगे। तो डेफिनेशन वहां भी सेम है। एक लाइन जो किसी कर्व को टच करे केवल एक पॉइंट पर उसे टैंजेंट बोलते हैं। अबाउट सेकंड, सेकंड के बारे में जिक्र क्या है, इस टैंजेंट को छोड़कर बाकी जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, जो दो पॉइंट पे कट कर रहा है इसे, उसको बोलते हैं सेकंड। अ लाइन which cuts a curve more than one point is called second। मोर देन वन भी हो सकता है। जैसे सोचो इसी कर्व को थोड़ा और स्लैंड करें ऐसा कुछ, और इसको आगे तरफ ले जाए ऐसा। खुद देखिए इस लाइन ने थोड़ा कर्व स्ट्रेट खींचने दीजिए। इसने इसको एक बार यहां कट किया, एक बार यहां कट किया, आगे कट किया। ये सेकंड है आपका। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आपसे नोट्स कॉपी में इसको लिखेंगे भी। चैप्टर की शुरुआत है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेक्चर वाइज इसको नोट करते चलेंगे ठीक से। कॉन्सेप्ट फर्स्ट है इसमें, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल और two circles at different in different cases। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं, इसको ध्यान से सीखना। पूछा जाएगा कि किसी खास कंडीशन में किसी सर्किल पे कितने टैंजेंट खींचे जाएंगे, एक सर्किल या एक से ज्यादा पे। केस फर्स्ट, व्हेन अ पॉइंट इज आउटसाइड
ऑफ सर्कल। कोई पॉइंट सर्किल के आउटसाइड है, बाहर में कोई पॉइंट है, इससे कितने टेंजेंट खींचे जाएंगे? आप इससे लाइन से अगर खींचोगे, देखो 2 टेंजेंट है। अब जो लाइन तीसरा आप खींचेंगे वो सेकंड हो जाएगा। देख लो ठीक से। अगर इसको नाम L1 दे दे, ये L2 है, ये L3, L4, L5। इस पांचों कंडीशन में L1 और L5 यही दो आपका टेंजेंट है, बाकी जो दिख रहे हैं वो सारे सेकंड है। इसका मतलब कोई पॉइंट अगर आउटसाइड द सर्किल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2 होंगे। आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। केस सेकंड देखते हैं। When a point lies inside a circle, अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर में, मान लो पॉइंट पी यहाँ है, इससे टेंजेंट की बात करेंगे। तो टेंजेंट की बात करेंगे तो यहां से लाइन खींचना शुरू करेंगे। देखो ये कट होगा, ये सब कट करेगा, ये लाइन है मतलब दोनों तरफ एक्सटेंड होगा ये। तो अगर आप इससे एक लाइन खींचते हैं, सेकेंड बना, सेकेंड ही बनेगा यहां भी, तीसरा भी खींचोगे तो ये भी सेकेंड ही बनेगा। मतलब इस समय नंबर ऑफ टेंजेंट्स 0। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। थर्ड केस देखते हैं। बाप रे इतना मोटा मोटा पॉइंट लाइज ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। पॉइंट का मूवमेंट तीनों जगह देखे, सर्किल से बाहर, सर्किल के अंदर और पॉइंट सर्कमफेरेंस पे। पॉइंट मान लो पी यहाँ है, यहां से टैंजेंट ड्रॉ करना चाहेंगे आप, तो एक टैंजेंट ड्रॉ होगा सर आपका। देख लीजिए, उस पॉइंट से एक ही टैंजेंट ड्रॉ होगा, दूसरा ड्रॉ करेंगे कट कर जाएगा ये किसी भी डायरेक्शन में। तो इस समय नंबर ऑफ टैंजेंट्स 1। एक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो एक सिंगल सर्किल के लिए यही सोचना है, पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, इनसाइड एंड ऑन सर्कमफेरेंस। केस 4 यहाँ पे 2 सर्किल की बात आएगी। when 2 circles are at
सम डिस्टेंस, दो सर्किल कुछ डिस्टेंस पे अगर है, कल कंस्ट्रक्शन में पिछले क्लास में आपको ट्रांसवर्स और कॉमन और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पढ़ाए थे। ये वही सीन है ये। एक तो आपका देखो कॉमन टेंजेंट की बात है, एक ऐसा रहा टेंजेंट, दूसरा यहां से। ट्रांसवर्स भी लीजिए इसमें, ट्रांसवर्स टच करके निकलेगा, मतलब इस समय नंबर ऑफ टेंजेंट्स 4 हो जाएंगे। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। केस 5, जब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करना मतलब कट करना। व्हेन टू सर्कल्स intersects each other, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कुछ ऐसा। ये वो इंटरसेक्ट करना, कट करना एक दूसरे को। यहां कॉमन टेंजेंट खींचेंगे आप, तीसरा चौथा कहीं हो ही नहीं सकता इस पे। थर्ड अगर आप इस पे सोचेंगे तो इसके लिए सेकंड हो जाएगा, इसके लिए सोचोगे इसके लिए सेकंड हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉमन वर्ड यूज कर लेना और जल्दी समझ में आएगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2, एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। केस 6 देखते हैं। पहले दोनों डिस्टेंस पे था, दोनों ने कट किया। अब एक सर्कल दूसरे को इंटरनल टच करेगा या फिर उसके पहले दोनों को एक्सटर्नल टच करेगा। When two circles touches each other externally, देखो ठीक से, कुछ ऐसा। इस केस में 3 कॉमन टेंजेंट है, एक तो यहां से निकल जाएगा बीच से, और 2 सामने से, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3, एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका।
ये 7 देखते हैं। टचिंग ईच अदर इंटरनली। इंटरनली मतलब एक तो सर्किल है, दूसरा इसके अंदर। मान लो कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ। इसका कॉमन टेंजेंट चाहिए तो एक ही होगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। एक स्क्रीनशॉट लेंगे। केस 8 देखते हैं। When two circles are concentric, concentric का मतलब होता है having same center but different radius। सेंटर सेम होगा, डिफरेंट रेडियस होगा, कुछ ऐसा। सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है। इसका रेडियस स्मॉल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर कर सकते हैं। इसका कॉमन टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप इस पे ड्रॉ करोगे टेंजेंट तो इसके पास वो नहीं होगा, इस पे ड्रॉ करोगे तो बाहर वाले के लिए सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, डिफरेंट केसेस पे पूछा जाएगा हाउ मेनी टेंजेंट्स इफ टू सर्कल्स आर कंसेंट्रिक, हाउ मेनी टेंजेंट्स इफ टू सर्कल्स टचेज इंटरनली। तो आपको जब केसेस याद होगा या डायग्राम आप बना पाएंगे तो आप नंबर ऑफ टेंजेंट्स निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें बेसिकली 6 थ्योरम पढ़ने हैं। 6 थ्योरम में से 3 थ्योरम आपके यूज में है और 3 आपके हायर क्वेश्चंस को बनाने के लिए। इन द सेंस सीबीएसई स्टैंडर्ड में 3 थ्योरम पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक बनेंगे आपसे, आर एस अग्रवाल बन जाएगा आपसे। लेकिन जब आप आर डी शर्मा का बुक बनाएंगे या क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो आगे के 3 थ्योरम और जानने चाहिए आपको। देखा जाए बारी बारी से। थ्योरम फर्स्ट क्या है? थ्योरम फर्स्ट स्टेटमेंट है इन अ सर्कल रेडियस इज perpendicular to tangent। इन अ सर्कल रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये पहला थ्योरम है। थ्योरम को प्रूफ आपको पढ़ना चाहिए, प्रूफिंग अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं प्रूफिंग क्या है इसका। प्रूफिंग के पहले छोटा सा एक कहानी सुनिए, क्लास 9 का। 9 का थ्योरम यूज करेंगे। 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, उसके बाद इनइक्वालिटी पढ़ा था। उस इनइक्वालिटी में एक ऐसा भी था कि किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच का मिनिमम जो डिस्टेंस आप लेंगे वो इस पॉइंट से इस लाइन पर खींचे गए परपेंडिकुलर लेंथ के बराबर होगा। मीन्स ऐसा कुछ, मान लो ये P है, ये L है। P से L जाने का ये भी रास्ता है,
ऐसे भी आ सकते हैं, ये भी है, ऐसे भी आया जा सकता है, लेकिन सबसे कम या सबसे छोटा डिस्टेंस इस पे ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर के बराबर होगा। द least distance between a point and a line equals to the length of perpendicular drawn from point to the given line। इसका यूज आएगा इसको प्रूफ करने में, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो कहीं ना कहीं सर्किल के सेंटर से जो रेडियस ड्रॉ करेंगे उसका लेंथ मिनिमम दिखाना होगा आपको। आइए सीखते हैं। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर, तीन ही तो थ्योरम पढ़ना है। सिमिलैरिटी में ढेर सारा थ्योरम था, इसमें तीन पढ़ना है, तीनों इंपॉर्टेंट जो आपके प्रूफिंग में आता है। फिर से सुनिए ठीक से, आपके सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रूविंग का, वो इसी तीन थ्योरम में से कोई एक थ्योरम होगा। चौथा, पांचवा, छठा प्रूविंग में नहीं आएगा, वो आर डी शर्मा के बुक के क्वेश्चन बनाने में आएगा, या फिर क्वेश्चन बैंक का। सीखा जाए। सर्कल, टेंजेंट, सेंटर और ये रेडियस, वो नाम दे दो, ये है पी। इस लाइन का नाम एल दे देते हैं। शुरू में एजम्पशन लिखना चाहिए, जब भी थ्योरम प्रूफ करने दे तो एजम्पशन लिखना सीखिए, जो आप एज्यूम कर रहे हैं। कैसे लिखता है वो देखो, लेट इन सी ओ आर, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए, क्लास 9 में भी सिखाए थे आपको हम। सी स्टैंड फॉर सर्कल, कॉमा के पहले वाला सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा, कॉमा के बाद वाला रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक से ज्यादा सर्किल होगा तो C1, C2, C3, C4 कर लेंगे हम लोग। फिलहाल COR का मतलब C फॉर सर्किल है, O है सेंटर, R है रेडियस। L इज अ टेंजेंट एट P। L P पॉइंट पे एक टेंजेंट है। टू प्रूव OP परपेंडिकुलर टू L। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। आइए सीखते हैं। ऊपर का स्टेटमेंट मिटाएंगे हम और इसको प्रूफ करेंगे। इस लाइन को इस पे परपेंडिकुलर दिखाना है। अभी जस्ट एक पहले जो डायग्राम बनाए थे हमने डिफरेंट लाइंस लिया था और सबसे छोटा इसको दिखाया था। इसका मतलब इसको कंपेयर करना होगा। कंपेयर तब आप कर सकते हैं जब साथ में कोई दूसरा पॉइंट हो आपके पास। तो कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है, दो दो पॉइंट इधर ले लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड लाइन से मिलाइएगा। मान लो क्यू है, एक आर है, कैपिटल आर है ये। मान लो यहाँ ए ले ले, यहाँ बी ले ले। ध्यान देना ठीक से। कंस्ट्रक्शन, taking points Q, R, A, B on L and join them to center O। L पे Q, R, A, B पॉइंट लिया और उसको सेंटर O से ज्वाइन किया है। प्रूफिंग देखिए, शुरुआत का दो तीन लाइन पे ध्यान देना ठीक से, इसी से प्रूफ समझ में आ जाएगा आपको। अच्छे से देखिए, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक गए तो रेडियस, सेंटर से
सरकमफ्रेंस से गए तो रेडियस करते हैं, अगर सरकमफ्रेंस के पहले रुक गए तो रेडियस से कम लेंथ होगा। लेकिन अगर सरकमफ्रेंस से बाहर निकले, फिर से सुनो, अगर सरकमफ्रेंस से बाहर निकले उसका लेंथ रेडियस से बड़ा हो जाएगा। कुछ ऐसा ही यहाँ हो रहा है। देखो तो ओ क्यू यहीं तक तो रेडियस है आपका, बाहर आओगे तो रेडियस से बड़ा है ये। मतलब हम लोग लिखेंगे हेयर ओ क्यू बड़ा है रेडियस से, और रेडियस का नाम है ओपी। देख लो, आर किसका लेंथ है, ओपी का लेंथ है। सेम चीज, ये ओ आर ये भी सर्कल से बाहर है तो रेडियस से बड़ा होगा, और ये ओपी उस तरफ देखो, ओ ए भी बड़ा है रेडियस से, ओ बी भी रेडियस से बड़ा है। मतलब ऐसे अगर और भी ढेर सारे पॉइंट लिए जाए तो हर एक केस में ऐसा आएगा, मतलब एंड सो ऑन। ध्यान से सुनिए तो, ओ क्यू बड़ा है ओपी से, ओ आर भी बड़ा है ओपी से, ओ ए बड़ा भी ओपी से है, ओ बी भी ओपी से बड़ा है। इसका मतलब इस पर जितने भी पॉइंट आप लेंगे सबका लेंथ ओपी से बड़ा है। उसका कन्वर्स सुनिए, ओपी इज द लिस्ट डिस्टेंस एमंग ऑल। मतलब अगर बाकी लेंथ ओपी से बड़ा है तो ओपी सबसे छोटा होगा। और हमने अभी सीखा है कि अगर किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच लिस्ट डिस्टेंस मिल जाए तो वो उस लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे दैट इज ओपी इज शॉर्टेस्ट मतलब भीतरी फॉर्म है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ओ एंड लाइन एल, therefore OP perpendicular to L, proved। एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 मिनट थोड़ा एडजस्ट कर दें। रुकेंगे थोड़ा। हाँ, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका एक बार फिर से सीख सकते हैं इसको हम लोग। यहाँ का एंगल 90 डिग्री दिखाना है आपको, इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट को सबसे लेस डिस्टेंस या सबसे छोटा डिस्टेंस आपको दिखाना होगा। और जब ऐसी बात है तो बाकी से कंपेयर करना होगा। तो हमने और भी पॉइंट इस एल लाइन पे लिया, सबको सेंटर से ज्वाइन किया, और लॉजिक क्या सीखा कि जब सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाएंगे तो वहां तक रेडियस के बराबर है। उससे पहले रुक गए तो रेडियस से छोटा, और उससे आगे बढ़ गए तो रेडियस से बड़ा। तो ओ क्यू का लेंथ रेडियस से बड़ा है। और ध्यान से देखो, रेडियस का नाम ओपी है आपका, इसलिए ब्रैकेट में इक्वल टू ओपी लिखे। इसी तरह ये ओ आर भी रेडियस से बड़ा है ओपी से बड़ा, ओ ए भी रेडियस से बड़ा है ओपी से बड़ा, और ओ भी रेडियस से बड़ा है ओपी से बड़ा। इस पर ढेर सारे पॉइंट आप लेते चले जाओ, हर एक केस में ओपी छोटा दिखाई देगा। इसलिए लिखा दैट इज ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ओ एंड लाइन एल, देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर टू एल प्रूव्ड। तो ये आसान सा प्रूविंग है, लेकिन आप समझ पाएंगे तभी बना पाएंगे आप। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। थ्योरम सेकंड पे आते हैं। थ्योरम सेकंड इसका कन्वर्स है। इसमें हमने सीखा है रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे। कन्वर्स कुछ ऐसा आएगा, एक लाइन जो रेडियस पे परपेंडिकुलर है वो सर्किल के लिए टेंजेंट होगा। मीन्स द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस इज टेंजेंट टू द सर्किल। थ्योरम सेकंड पे आते हैं। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं। थ्योरम सेकंड,
ये बेसिकली है कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट का कन्वर्स है ये। स्टेटमेंट क्या है इसका? a line which is perpendicular to the radius of a circle is tangent to the circle। एक लाइन जो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री बनाएगा, वो सर्किल के लिए टैंजेंट होना चाहिए। आइए देखते हैं। ज्योमेट्री में एक खास बात है कि लगभग जो थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं और उसको कन्वर्स पढ़ते हैं, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम रहता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कंस्ट्रक्शन चेंज होते हैं, जैसे थ्योरम फर्स्ट का कन्वर्स है, इसका कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल सेम है पहले जैसा। तो अच्छी बात है कि याद रहेगा आपको। ध्यान दो, इस बार इसको टेंजेंट ना बोल के एक लाइन बोलिए, और एक ऐसा लाइन है जो रेडियस के साथ 90 बना रहा है। मतलब यहां 90 डिग्री पहले से दे रखा है इस पर। इस पर 90 डिग्री पहले से, मतलब लैंग्वेज कुछ ऐसा होगा, लेट इन सी ओ आर, पी ही नाम दे देते हैं, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल, प्रूव दैट एल इज टेंजेंट एट पी। एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ऊपर मिटाते हैं। ध्यान से सीखना, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, तो कंस्ट्रक्शन का लैंग्वेज भी सेम ही होगा जो पिछले बार था। वन मिनट। देखिए, टेकिंग पॉइंट्स सेम रखिए बिल्कुल, क्यू आर ए बी ऑन एल एंड ज्वाइन देम टू सेंटर ओ। यहाँ क्यू है, आर है, ए है और बी है। चलिए पहले छोटा सा थ्योरी रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग को प्रूफ करना है कि ये एल इस पॉइंट पी पे टेंजेंट है। इस लाइन को 2-3 बार सुनिए। प्रूफ करना है ये एल इस पॉइंट पी पर टेंजेंट है। और हमने टेंजेंट के बारे में सीखा है, टेंजेंट उस लाइन को बोलते हैं जो सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच करे। अगर वो सर्किल को एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करेगा, उसे सेकेंड बोलते हैं। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है बेसिकली कि एल वो लाइन है जो सर्किल को एक और केवल एक पॉइंट पी पे टच कर रहा है। तो मेथड सीखना ठीक से। उसके पहले छोटा सा कहानी सुनते हैं,
स्टैंडर्ड 7th 8 का, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में इसका यूज है। इसमें हाइपोटेनस आपका सबसे बड़ा साइड होता है, क्योंकि ये उसके सामने सबसे बड़ा एंगल है। और ऐसा एक इनइक्वालिटी भी हमने 9th में पढ़ा था, द साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, क्योंकि ये 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होना चाहिए। ये अकेला 90 है, तो बाकी दोनों का सम 90 होगा, मीन्स ये एंगल सबसे बड़ा है, तो सामने का साइड भी सबसे बड़ा होगा। इस लॉजिक को यहाँ यूज करेंगे और प्रूफ कर देंगे। सीखना ठीक से, ध्यान से देखिए। यहाँ फिलहाल 4 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स। एक है ओ पी आर, एक है ओ पी क्यू, एक है ओ पी ए, और एक है ओ पी बी। फिर से देख लीजिए, एक है ओ पी आर, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। एक है ओ पी क्यू भी राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। यहाँ ओ पी ए भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये ओ पी बी भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो 4 हाइपोटेनस भी होने चाहिए, और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है, और हाइपोटेनस बेस से भी बड़ा होता है। चलो बारी बारी समझते हैं, ध्यान से देखना है। इन राइट ट्रायंगल ओ पी आर के पास आइए, तो एक सीखोगे सब सीख जाओगे। इस ओ पी आर में देखो, ओ पी आर में 90 के सामने ओ आर है। एक लैंग्वेज लिखे तो और बेहतर होगा, यूज करना होगा। अच्छा, इन अ राइट ट्रायंगल hypotenuse is लार्जेस्ट साइड। हमने वो थ्योरी ही लिख दिया जो यूज करने जा रहे हैं। अब इसका यूज करते हैं। देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल ओ पी आर, हाइपोटेनस है ओ आर, ये बड़ा होगा ओपी से। परपेंडिकुलर से कंपेयर कीजिए, इसी से कंपेयर करना होगा। और देखो ध्यान से, इस पर ओपी रेडियस है, इस पर ब्रैकेट में आर लिख रहे हैं। फिर से सीखिए, इस ट्रायंगल ओ पी आर में ओ आर हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए, तो ओ आर ग्रेटर है ओपी से, और ओपी इक्वल टू रेडियस। आगे आते हैं। इन राइट ट्रायंगल, राइट वर्ड लिख दो, ओ पी क्यू। फिर से देखिए, ओ पी क्यू में चलेंगे। ओ पी क्यू में 90 के सामने इस पर ओ क्यू है, ये ओ क्यू भी बड़ा है ओपी से, मतलब ये भी रेडियस के बराबर। उस तरफ चलते हैं। इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए, 90 के सामने ओ ए है, ओ ए भी बड़ा ओपी से है, ये भी रेडियस है। इन ओ पी बी, इन राइट ट्रायंगल ओ पी बी, ओ बी भी बड़ा है ओपी से, ये भी रेडियस। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो थोड़ा और सिखाएंगे। आगे आने वाले 2 स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, पहले इसको थोड़ा जज करते हैं। ओ आर बड़ा है ओपी से, और ओपी है रेडियस। थोड़ा उल्टा बोलना सीखिए तो, ओ आर बड़ा है रेडियस से, ओ क्यू बड़ा है रेडियस से, ओ ए भी बड़ा है रेडियस से, और ओ बी भी बड़ा है रेडियस से। थोड़ी देर पहले एक बात समझाए थे कि अगर कोई पॉइंट रेडियस से छोटा है तो वो सर्कल के इनसाइड होगा, और रेडियस से बड़ा है तो सर्कल के आउटसाइड होगा। तो कॉमन सेंस लगाइए, ऐसा हम लोग लिखते चले जाएं ढेर सारा पॉइंट लेके, तो हर एक केस में जितनी भी लेंथ एलएचएस में दिखाई देंगे वो सारे रेडियस से बड़ा होंगे, और रेडियस के बराबर केवल ओपी है आपका। इसका मतलब अगला 2 लाइन देखिए, इसके नीचे डॉट 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 देके, एंड सो ऑन, दैट इज एक्सेप्ट
OP all other lines are does not lies on the, या फिर डज नॉट वर्ड नहीं यूज करके ऐसे यूज कीजिए, एक्सेप्ट ओपी ऑल अदर लाइंस आर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सर्किल। मीनिंग समझिए इसका, हर एक केस में रेडियस से बड़ा आया है, इसका मतलब ओपी को छोड़कर बाकी जितने भी लाइंस आप ले रहे हैं वो सब रेडियस से बड़ा है। मीन्स P is only one point which lies on the circumference of circle। कॉमन सेंस की बात है, अगर रेडियस से बड़ा लेंगे तो सरकमफ्रेंस से बाहर चले जाएंगे, और P ही एक ऐसा पॉइंट है जो सरकमफ्रेंस पे। फिर से सुनिए, P ही एक केवल ऐसा पॉइंट है जो सरकमफ्रेंस पे है, और अगर उस पॉइंट से एक लाइन पास करे तो ऑटोमेटिक टैंजेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने ये दिखाया कि P इकलौता पॉइंट है जो सरकमफ्रेंस पे है, बाकी सारे पॉइंट सरकमफ्रेंस से बाहर है, और P से कोई लाइन पास करेगा मीन्स एक पॉइंट को टच करके लाइन पास करेगा, वो सर्किल के लिए टैंजेंट हो जाएगा। दैट इज L will be tangent at P। यही आपके प्रूविंग का तरीका है। एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको फिर से समझेंगे एक बार हम लोग। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं और समझाने का फिर से एक बार प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। आइए समझते हैं एक बार डायग्राम बना के। लैंग्वेज तो लिख ही चुके हैं, डायग्राम पे फोकस कीजिए। ये सर्किल हुआ, फिलहाल इसको एक लाइन बोलते हैं हम लोग, उस लाइन को बाद में टैंजेंट प्रूफ कर देंगे। इस पर एक पॉइंट P है, सेंटर O, थोड़ा सा कर्व है लाइन, तब भी रहने दीजिए। L नाम है इसका। हम लोग को दिखाना है कि ये OP अगर इस पे परपेंडिकुलर है पहले से, तो ये L इस P पॉइंट पे टैंजेंट होना चाहिए। मीन्स P पॉइंट सरकमफ्रेंस पे इकलौता पॉइंट होगा, और एक अकेले पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करता है तो वो टैंजेंट होता है। डेफिनेशन ही हमने पढ़ा है, द लाइन विच टचेज अ सर्किल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टैंजेंट। तो कंपेयर करने के लिए कुछ पॉइंट और ले लेते हैं इस पे, सीखना अच्छे से। पूछा जाता है थ्योरम, थ्योरम ही कम है सर, तो इसी में से कोई पूछा जाएगा। आप दो चार पॉइंट और भी बढ़ा घटा सकते हैं, फिलहाल इतने पॉइंट काफी होते हैं। गिवन के नाम पे हमारे पास 90 डिग्री दे रखा है, तो एक ट्राइंगल OPR राइट एंगल, OPQ भी राइट एंगल, OPA भी राइट एंगल है, और OPB भी राइट एंगल है। हमने लॉजिक क्या सीखा है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड। मतलब अगर यहां देखें
तो ओ आर बड़ा होगा ओपी से। ट्रायंगल खुद ही देख लो, ओ आर मतलब ट्रायंगल ओपी आर में है और ओपी है रेडियस के बराबर। तो आप ये कह सकते हैं ओ आर रेडियस से बड़ा है। रेडियस से बड़ा लाइन सर्कल से बाहर आ जाता है, इसलिए देखो बाहर ये पॉइंट है। सेम ओ क्यू बड़ा होगा ओपी से। ट्रायंगल ओपी क्यू में हाइपोटेनस ओ क्यू है, परपेंडिकुलर ओपी है। उस तरफ चलेंगे, ओ ए बड़ा ओपी होगा और ओबी भी बड़ा ओपी होगा। ऐसा और भी पॉइंट लेते जाओ, ढेर सारा पॉइंट मिलते चला जाएगा आप। इन सारे केसेस में देखो, एलएचएस में जो लेंथ लिख रहे हैं वो सारा लेंथ रेडियस से बड़ा है। रेडियस से बड़ा होने का मतलब क्या है? सरकमफ्रेंस से बाहर। और सरकमफ्रेंस पे है क्या? केवल पी है ना आपके पास, क्योंकि ये एग्जैक्टली रेडियस के बराबर है। देखो ओपी आर के बराबर, ओपी आर है, ओपी आर के बराबर, ओपी आर के बराबर। मीन्स एक्सेप्ट पी, all other point which lies on the line L does not lie on the circumference of circle, means outside होगा ऐसा। that is P is only point which lies on the circumference of circle, and the line L which passes through P becomes tangent to the circle। यही लैंग्वेज आपको लिखना है। इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा एक दो बार और समझ में जरूर आना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लास्ट थ्योरम है, वो पढ़ा के क्लास एंड करेंगे। अगले क्लास से इसके डाउट्स पे आएंगे हम लोग। इस तीन थ्योरम को अच्छे से रिवाइज करना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। आर एस अग्रवाल बनेगा, तीन और पढ़ाएंगे तो आर डी शर्मा का सवाल बन जाएगा आपसे। थ्योरम थर्ड, थ्योरम थर्ड क्या है? स्टेटमेंट। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point to the circle are equal in length। Tangents drawn from an external point to the circle are equal in length। मीनिंग क्या वो देखिए, सर्कल ये रहा, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। बाहर पॉइंट लिया, हमने सीखा है बाहर पॉइंट से ड्रॉ करने पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, बाकी सारे सेकंड्स होते हैं आपके। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या, वो सुनिए। जिस पॉइंट से आपने ड्रॉ किया है और सरकमफ्रेंस को पहली बार जहां वो काट रहा है वो लेंथ है। ये टोटल लेंथ नहीं है इसका, तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये। कैसे? ये तो एरो है ना उस तरफ, तब तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, जिस पॉइंट से आपने ड्रॉ किया और सरकमफ्रेंस पे जहां ये पहली बार टच किया, बस इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां पहली बार वो सर्कल से कांटेक्ट में आ रहा है। यहाँ है पीबी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए है और पीबी है। लिखना कैसे शुरू करेंगे? लेट इन सी ओ आर, ओ इसका सेंटर है और आर रेडियस होगा, वो ज्वाइन करने से में देख लेंगे हम लोग। पी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल थ्रू विच two tangents
PA and PB are drawn to the circle। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ध्यान दो इधर। तो प्रूफ क्या करना है, PA बराबर PB। थोड़ा इस थ्योरम का फ्यूचर देखिए। अगर आपके बुक में टेंजेंट चैप्टर में 100 क्वेश्चन है तो लगभग 90 क्वेश्चन ये अकेला थ्योरम बना देगा आपका। इंपॉर्टेंस यहीं से पकड़िए। 90 थ्योरम या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन जो है ये अकेला थ्योरम सॉल्व करेगा कि बाहर से अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेंथ इक्वल होगा। बस पहचानने आना चाहिए कि टैंजेंट का लेंथ है कहाँ से कहाँ। जिस पॉइंट से पकड़े और सर्किल को जहां पहली बार टच किया वही हुआ लेंथ ऑफ टैंजेंट। वो एक्स्ट्रा वेस्टेज लाइन है, कोई नीड नहीं है उसका। कंस्ट्रक्शन देखिए इसका। अब ये थ्योरम आपको इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, इसका यूज भी इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन क्या है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाएंगे। कॉमन सेंस लगाओ, थ्योरम फर्स्ट यूज होगा। आपने सेंटर से मिलाया मतलब ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये ऑटोमेटिक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। एक और कंस्ट्रक्शन है, इस पी से ओ को मिलाएंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ओ टू ए डैश है बीच में, ओ टू बी एंड ओ टू पी। ध्यान से देखिए, टारगेट है पी ए इक्वल टू पी भी दिखाना, जो कि काफी आसान भी है। हमने नाइन्थ में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करो क्योंकि इक्वल टू लाना है, सिमिलर की तो बात करेंगे नहीं। इक्वल टू कभी भी सिमिलैरिटी में नहीं आता, इक्वल टू हमेशा कॉन्ग्रुएंसी में आता है। तो देखिए ठीक से, कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। 90 डिग्री दोनों के पास है, 90 के सामने हाइपोटेनस कॉमन है दोनों में। कॉमन कैसे देखते हैं, देखो ये ओपी लाइन नीचे वाले ट्रायंगल में भी है और यही ओपी लाइन ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है और एक एक साइड बराबर है, ओबी और ओ ए। तो आपने आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी नाम सुना होगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल दोनों के पास है, दोनों के 90 के सामने हाइपोटेनस कॉमन दिख रहा है आपको और दोनों का एक एक साइड बराबर है ड्यू टू रेडियस। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा सर, सी पे सी टी लिखेंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर से सुनिए, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा ये दोनों इक्वल होगा, साथ में दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट और लेके आएगा ये, जिसका यूज डायरेक्ट करेंगे मैथ बनाने में। वो क्या, वो इसके बाद देखते हैं। फिलहाल यहाँ प्रूफिंग देखिए इसका। प्रूफ, इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी एंड राइट ट्राइंगल ओ बी पी। चलिए दोनों ट्राइंगल में चलते हैं। पहले आर फिर एच फिर एस लिखिएगा, ऑर्डर में लिखते हैं हमेशा, राइट एंगल देन हाइपोटेनस देन साइड। राइट एंगल वहां है एंगल ओ ए पी और यहाँ है एंगल ओ बी पी। दोनों बराबर है क्योंकि 90 डिग्री। ओपी दोनों के पास है तो इसका नाम होगा कि ये कॉमन है। और एक का ओ ए दूसरे के ओ बी के बराबर क्योंकि दोनों है रेडियस। बाई आर एच एस ट्राइंगल ओ ए पी, कॉन्ग्रुएंसी का नेमिंग अच्छे से आपको आता होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ओ बी पी बाई सी पी सी टी पी ए इक्वल टू पी बी। ये आपके थ्योरम का प्रूफ है। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका।
स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये थ्योरम जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके दो रिजल्ट हैं। वो रिजल्ट पहले यहाँ समझ लेते हैं, बाद में लैंग्वेज लिख देंगे। वो लैंग्वेज आपको पूरा याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में जब यूज करेंगे तो पूरा स्टेटमेंट लिख के देना होगा, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। देखो क्या है, जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ है तो ट्रायंगल के पास टोटल 6 पार्ट होते हैं, 3 उसके साइड होते हैं, 3 उसके एंगल होते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं ये साइड इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, और ये साइड इसके बराबर, साइड का तो रिलेशन दिख गया। एंगल्स का रिलेशन देखिए, ध्यान देना, ये 90-90 बराबर है, यहां तक चला। और देखिए ये एंगल बराबर इस एंगल के हो जाएगा, देखते जाओ ठीक से, क्योंकि देखो रेडियस के आर इस साइड, ये साइड इसके इक्वल है ना सर, तो इसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा, साथ में यहां का एंगल इस एंगल के इक्वल। देखो यहाँ डबल डबल लाइन खींचे हैं, यहाँ ट्रिपल ट्रिपल खींचे हैं। क्यों, देख लो, पी ए बराबर है पीबी के, तो पी ए ने एंगल बनाया ओ पे, पीबी ने भी एंगल बनाया ओ पर। अब लैंग्वेज देखिए, दो लैंग्वेज लिख रहे हैं, सीखना ठीक से। पहले लैंग्वेज बोल देते हैं, अगर आपको सुन के समझ में आ जाए तो और अच्छी बात है। सुनना लैंग्वेज। लैंग्वेज पहला क्या है, आपस में देखो इक्वल एंगल है और सेंटर पे इक्वल एंगल है। लैंग्वेज सुनना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल, ये कॉमन लैंग्वेज है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर, पहला, इक्वली इंक्लाइन टू ईच अदर। इक्वली इंक्लाइन टू ईच अदर मतलब आपस में सेम एंगल, टोटल एंगल अगर 60 डिग्री का है तो 30-30 हो जाएगा ये। सेकंड स्टेटमेंट, मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, मेक्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। लैंग्वेज क्या है, टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस रिजल्ट का यूज करके कई बार लेंदी क्वेश्चन को भी आसान तरीके से बनाया जा सकता है। रिजल्ट फर्स्ट, ये कॉमन लैंग्वेज है, क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point to the circle। Result first, equally inclined to each other। कुछ सिंबल देते हैं अगर x और y, दैट इज x बराबर y, याद रहेगा डायग्राम में। रिजल्ट सेकेंड, मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब यही देखो, दोनों जो टेंजेंट है आपस में इक्वली इंक्लाइन भी है, और यही दोनों जो टेंजेंट है सेंटर पे एंगल भी इक्वल बना रहा है। मतलब इसको अगर हम स्मॉल ए नाम दे दे, इसको स्मॉल बी, दैट इज ए इक्वल टू बी। जब जब आप इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो ये लैंग्वेज ऊपर का लिखना पड़ेगा, साथ में ये रिजल्ट, लैंग्वेज फिर ये रिजल्ट। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो हमने सर्किल के टेंजेंट के बारे में सीखा आज, उसके तीनों थ्योरम को सीखा, टेंजेंट का डेफिनेशन सीखा, सेकंड क्या ये भी सीखा हमने, थ्योरम का प्रूफ पढ़ाया आपको। एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ी देर में इसको अपलोड करेंगे हम, और 2-3 बार सीख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि थ्योरम का यूज के साथ साथ प्रूफ भी पढ़ना होगा। आप एक बार सारे बच्चे वीडियो पे आएंगे।